हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और एक रिमाइंडर, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप चाहें तो मुझे अदर सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल अराउंड जो है वो बजे होंगे 6:45 के करीब और मैं उठ गई थी 6 बजे के करीब और उठ के मैंने सबसे पहले अपनी थायराइड की दवाई ली, फिर फ्रेशन अप होके मैंने मेडिटेशन किया, मंदिर के कपाट खोले और उसके बाद फिर अब मैं लिविंग रूम में आई हूँ और अब से शुरू होता है मेरा प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन जो उठते ही शुरू के होते हैं। लगभग 45 मिनट वो मैं खुद के साथ स्पेंड करती हूँ, अपने आप को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कराती हूँ ताकि पूरे दिन के लिए मैं अच्छे से मोटिवेट रहूँ। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग भी रेगुलर कीजिए। सुबह का रूटीन मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, भले ही मुझे मेरी नींद पूरी हो ना हो, लेकिन मैं जल्दी उठ के अपने लिए सुबह का वो आधा पौना घंटा ज़रूर निकालती हूँ जब मैं अच्छे से मेडिटेट करती हूँ और अपनी बॉडी को पॉजिटिव वाइब्स के साथ भर देती हूँ। तो अब किचन में मैं आई हूँ और जो कॉपर जग था वो खाली रखा हुआ था, तो उसमें मैंने रात जो पानी बॉईल किया था केटल में तो वो डाल दिया है। थोड़ा सा पानी केटल में बचा है, उसको मैं वार्म कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं फिर से काफ़ी सारा पानी पीने वाली हूँ। सुबह जब दवाई लेती हूँ तो भी मैं 1-1.5 गिलास पानी पी लेती हूँ, फिर मेडिटेशन वगैरह होता है और फिर इस टाइम पर मैं पानी पीती हूँ। देन मेरे उठने के 1-1.25 घंटे के बाद मैं चाय वगैरह कुछ भी लेती हूँ। तो सुबह उठते ही वैसे भी थायराइड की जब आप दवाई खाते हैं तो फिर एकदम से आप ब्रेकफास्ट या कुछ भी सॉलिड आप नहीं खा सकते हैं। मिनिमम आपको 30 मिनट्स का जो है वो गैप देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने चाय का भगोना भी चढ़ा दिया है और चाय चढ़ा दूंगी मैं। अच्छे से ये उबलती रहेगी और अदरक कुटेगा तो साहब भी उठ जाएंगे। भले ही वो कितने अलार्म लगा लें, लेकिन जब तक अदरक कुटने की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती है तब तक वो उठ के नीचे नहीं आते हैं। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी तो फिर उनका वो अलार्म का काम करती है। तो उधर भगोने में मैं डाल दी थी चाय की पत्ती पानी के साथ, तो वो अच्छे से थोड़ी सी खौल रही है। उसके बाद उसमें बाकी चीज़ें ऐड करूंगी और तब तक तसल्ली से बैठ के मैं यहाँ पर पानी पीऊंगी। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीपिका आप डिटेल में पानी के बारे में भी इतना बताती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी में भी कितना स्वाद होगा। तो लिटरली इट इज़ ट्रू, जब आप तसल्ली से बैठ के कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, धीरे धीरे करके उस चीज़ को एंजॉय करते हैं तो उस चीज़ में टेस्ट आता है। तो तसल्ली से बैठ के खाना खाएं, उस खाने को थोड़ी देर निहारें, एक एक बाइट लेके उसको चबा चबा के खाएं। देन यू विल फील द डिफरेंस कि आप कितना सेटिस्फाई फील करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका पेट भरेगा, आपका मन भी भरेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। सेम विद पानी, अगर आप पानी को भी देख के अच्छे से इंजॉय कर करके पिएंगे ना तो सीरियसली उसमें भी बड़ा टेस्ट आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जूस ही पी रहे हो। तो चलिए, पानी की कहानी तो यही होती है खत्म, मूव करते हैं बाकी की चीज़ों की तरफ। तो यहाँ चाय पत्ती जो है वो अच्छे से उबल गई है और अदरक मैंने कूट के डाल दिया है। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च मैं डालूंगी, रेगुलर बेसिस पे ये 2 चीज़ें तो हमारी चाय में डलती ही हैं। इसके बाद दूध डाल दिया है और एक बार अब मैं मोबाइल चेक कर लेती हूँ कि कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया हुआ है घर से। बाकी जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वो मैं बिल्कुल भी चेक नहीं करती हूँ सुबह को, क्योंकि आप एक बार उन चीज़ों को देखने लगो ना तो कहाँ आपके 15-20 मिनट निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और सुबह का एक एक मिनट बहुत कीमती रहता है, टाइम कहाँ भागता है कुछ पता नहीं लगता है। तो अब मैं बर्तन लगा रही हूँ, जो रात मैंने साफ करके रखे थे तो वो बहुत अच्छे से एयर ड्राई हो गए हैं और हमेशा से बर्तन जो है वो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। एक टाइम के दूसरे टाइम में जब तक वो अच्छे से एयर ड्राई ना हो जाए तो वो टॉवल से पोंछने वाला जो झंझट होता है वो खत्म हो जाता है और ना कोई बर्तनों में फिर स्मेल होती है, वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। तो मैं बर्तन इसी तरह से करती हूँ। बाकी आई हैव सीन सो मैनी पीपल, मेरे घर में भी हैं कि बर्तन धोते ही फिर उनको तौलिए से पोंछ के लगा दिया जाता है, लेकिन ये मेरा
स्टाइल है, मैं इसी तरह से करती हूँ। और ये इधर छोटी सी हमारी एक कैबिनेट है जिसमें डेली के मैं बर्तन रखती हूँ, जो हमारे डेली के बोल्स प्लेट्स वगैरह जो होती हैं वो यूज होते हैं। तो बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं। स्टैंड को क्लियर कर दूंगी, एक बार स्टैंड को भी वाइप कर दूंगी मैं, तो वो नेक्स्ट यूज के लिए डन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चाय में आ गया अच्छा सा बॉयल, उसको मैं सिम पे कर दूंगी और चाय जो है वो अच्छे से उबलती रहेगी। मीनवाइल जो चीजें मुझे रिफिल करनी है, सुबह का ये टाइम मैं उसमें यूज कर रही हूँ क्योंकि आज स्कूल का डे ऑफ है और अद्वी घर पे ही है, तो मुझे सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट बनाने का कुछ आज झंझट नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा काम निपटा रही हूँ। तो ये जो थे मेरे जार शुगर वाले, ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर वाले, ये मैंने अच्छे से धुल के रख दिए थे, ड्राई हो गए थे, तो इनको मैंने रिफिल कर दिया। साथ ही जो मसालेदानी है, आप कितनी भी क्लीन करने की कोशिश करें लेकिन हो ही जाता है। और अद्वी को बड़ा शौक है, जब भी मैं किसी चीज में तड़का लगाती हूँ उसे मसाले मिक्स करने में बड़ा मजा आता है, तो कई बार मिक्स करते हुए वो गिरा देती है नीचे, तो मुझे रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 दिन पे मसालेदानी क्लीन करनी पड़ती है। तो मैंने क्लीन कर दिया, नीचे एक टिश्यू पेपर लगा दिया है, उससे अगर कुछ भी गिरता है तो वो उसी पे गिर जाता है। तो कभी लगा देती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ, ऐसे कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। और 2 मसालेदानी जो है वो मैं यूज करती हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर कोई चीज मुझे रिफिल करनी है तो वो भी मैं भर दूंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्चें डाली हैं, सौंफ डाली है इस वाली में। तो इस तरह से मैं अपनी मसालेदानी मेंटेन करके रखती हूँ। तो चीजें आप धीरे धीरे अगर करते रहते हैं ना तो फिर आपको डीप क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ मूव ऑन टू ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन। एक्चुअली आज ब्रंच ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि ये लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं तो और फिर मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ, तो जब लेट उठते हैं तो फिर 2-2 बार वो खाने का झंझट खत्म हो जाता है। तो ये है दाल मोठ जो मैंने कल बनाई थी, कल की वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करी थी। तो वो मैंने ब्लेंडर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया ताकि उसका जितना भी ग्रेन है वो सारा का सारा स्मूथ हो जाए, और जब मैं उसका आटा नीड करूं तो आटा बिल्कुल स्मूथ बने और मेरी रोटियां पराठे जो है वो अच्छे से फूले फूले बने। तो इट इज ए रियली ग्रेट टिप। अगर कोई आप रखी हुई दाल या फिर खिचड़ी जो है वो आटे में इस तरह से सान रहे हैं तो उसको आप ब्लेंडर जार में पहले ब्लेंड कर लें, तो उससे वो स्मूथ हो जाएगी। खिचड़ी वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको ब्लेंड कर लें, तो उससे आपका आटा स्मूथ बनता है। और कल दाल मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा बनाई थी क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे का ये प्लान था कि मुझे इसके पराठे बनाने हैं। तो मैं हमेशा अपना मील प्लान इसी तरीके से प्रिपेयर करती हूँ कि क्या चीज मुझे एक्स्ट्रा बनानी है। हमेशा एक हफ्ते का पूरा मेरा मील प्लान रेडी रहता है कि किस दिन क्या चीज बननी है। तो एक तो वो सोचने का काम खत्म हो जाता है, अदरवाइज इट इज $1,000,000 क्वेश्चन कि आज क्या बनाएं भाई। हम लेडीज की लाइफ में बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं हमेशा हफ्ते भर का मेन्यू अपना बना के रखती हूँ और उसके हिसाब से काम कर लेती हूँ। तो आटा मैंने रख दिया है, वो अच्छे से फूल कर सेट हो जाएगा। मीनवाइल जो बर्तन हुए थे साथ साथ 1-2 गिलास है, ब्लेंडर जार है जिसमें दाल रखी हुई थी, तो इनको मैं साथ के साथ साफ करके रख दूंगी क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास। और अब इस तरह से 1-2 बर्तन करते जाना तो फिर सिंक भरती नहीं है और सारी चीजें मेंटेन रहती हैं, आपको किचन क्लीन मिलती है। तो ये मैं साफ करके रख दूंगी। और इधर साहब भी आ गए हैं उठ के, और ये रेनडियर वाला आज हेयर क्लिप मिल गया उनको, आज उन्होंने ये लगा लिया है। सो ही इज इन फन मूड नाउ। और चाय भी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है, तो चाय मैं छान लूंगी और इसके बाद होता है हमारा काइंड ऑफ दोनों का गपशप वाला टाइम। और लगभग 15 मिनट हम लोग साथ साथ बिताते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ी गपशप होती है, मस्ती मजाक होती है। और वैसे तो अद्वी इस टाइम तक उठ जाती है अगर उसको स्कूल जाना होता है, लेकिन जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है तो फिर तो हम उसको इतना नहीं उठाते हैं। जब उसकी मर्जी होती है तब वो अपने आप उठ जाती है। और आज वैसे भी चीजें जो हैं वो लाइक आधा पौना घंटा लेट ही चल रही हैं। स्कूल होता है तो फिर और भी जल्दी उठ के भाग दौड़ करनी पड़ती है, और आज स्कूल नहीं है तो मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी, अदरवाइज 5 बजे अलार्म बज जाता है, 5:15 तक उठना होता है। आज मैं भी और आधा घंटा लेट ही उठी हूँ, बट इट इज गुड। मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे सुबह उठने में बड़ा आलस आता था। आलस अभी भी आता है लेकिन एक बार मन पक्का करके उठना पड़ता है, एंड इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस फॉर होल डे। अगर आप जल्दी उठते हैं ना तो पूरा दिन आपके अंदर एनर्जी रहती है, अदरवाइज आप थोड़ा भी लेट होते हैं ना तो वो बहुत लेथार्जिक फील
फील होता है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो यहाँ पर चाय पी जा रही है, साथ में मजाक हो रहा है, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो फिर मैं यहाँ का बिहाइंड द सीन्स जो है वो डाल दूंगी कि साहब यहाँ पे क्या क्या मजाक कर रहे थे। उनका काम होता है बस टांग खिंचाई करना कि ये बात बोलो और वो बात बोलो। तो चलिए चाय पीते हैं और उसके बाद फिर बाकी का जो काम है वो करते हैं। तो अद्वी अभी तक भी नहीं उठी थी एंड आई वाज लाइक कि चलो टाइटिंग अप भी सारा कुछ हो गया। थोड़ी बहुत मैंने ब्रंच की जो प्रिपरेशन थी वो भी कर दी थी, आटा मैंने पहले ही बना दिया था, और कपड़े मैं लेकर आई हूँ ऊपर से जो आज वॉशिंग में डलने हैं, तो वो मैं कपड़े धुलने के लिए डाल दूंगी, और उससे पहले मैं यहाँ पे जो है वो ब्रंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी हम आज बनाने वाले हैं और हेल्दी रहती है। सर्दियों में पराठा, सूखी सब्जी जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे घर में पराठे शराठे बहुत कम बनते हैं, ओकेजनली लाइक महीने 1.5 महीने में कभी बनता है। आलू का पराठा खाए हुए आई थिंक 2-2.5 महीना हो गया होगा। तो एक दिन बोल रहे थे कि दीपिका आलू का पराठा एक दिन बना लेते हैं, आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। तो लेकिन आज मेरा ये वाला प्लान था, तो मैं कहा चलो पराठे तो इस हफ्ते फिर बन ही जाएंगे। तो डेली डेली हम लोग पराठे खाते नहीं हैं। चलिए यहाँ पर सब्जी जो है वो बनाना शुरू करते हैं। एक बीन्स की सब्जी है, तो वॉक ली है मैंने और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा उसमें मैंने पिंच ऑफ हींग डाला है। हींग हमेशा इंक्लूड करें आप अपनी दाल सब्जी में, इससे डाइजेशन बेटर रहता है। इसके बाद डाला है मैंने 1 चम्मच इसमें जीरा, और जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, भुन जाएगा, साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो लंबी लंबी कटी हुई प्याज आपको इसके अंदर ऐड करनी है, और मैं इसी तरह से डायरेक्ट काट देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये डेंजरस रहता है, कई बार गरम तेल का छींटा लग जाता है हाथ पे। तो अगर आप इसी तरह से करें तो बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज आप चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करके और तब इस तरह से प्याज को शामिल करें और भून लें। मुझे आदत है, छींटा लग भी जाता है तो आई इवन डोंट केयर, हाथ जो है वो पक्के हो चुके हैं जल जल के, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे जो प्याज है इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसको मीडियम ही करना है। और साथ ही हम इसके अंदर ये बीन्स ऐड कर देंगे। मैंने लंबी लंबी काटी है, और ये ब्रॉड बीन्स करके आती है काफी लंबी वाली, तो मैंने बीच से काट के इसको छोटा छोटा लंबा लंबा काटा है, और बिल्कुल उसी शेप से मैंने गाजर को कट किया है। साथ ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। तो अब यहाँ पे प्याज, बीन्स और गाजर जो है वो एक साथ पक जाएंगी, पानी हमें ऐड नहीं करना है, ये अपने दम पर पकेंगी। इसके साथ यहाँ पर मैंने ये आलू लिया है, ये रेड स्किन वाला आलू है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेड स्किन देख के कि ये स्वीट पोटैटो है क्या, शकरकंदी है क्या। तो ये शकरकंदी नहीं है, ये आलू ही है, बस इसकी स्किन रेड है, और इसको आप स्किन के साथ खाएं तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो अच्छे से आलू को वॉश करके, और मैंने उसको भी इसी तरह से लंबा लंबा जैसे बाकी की सब्जियां कट करी थी वो कट करके रख दिया था, और वो भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद आप इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, बीच में 1-2 बार चला दें, कहीं सब्जी लग ना जाए। और इसको आपको अच्छे से कुक करना है जब तक कि ये बिल्कुल 80% डन ना हो जाए। और सारी चीजें आपको एक शेप में इसीलिए काटनी है ताकि सबका कुकिंग टाइम एक साथ ही हो। अगर आप अलग अलग शेप में सब्जियां काटते हैं तो हर सब्जी जो है वो गलने में अलग टाइम लेती है। तो यहाँ पर सब्जियां जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। और इन मसालों को डाल के साथ ही मैंने इसमें जो हरी मिर्ची है वो भी लंबी लंबी काट के ऐड कर दी है। वैसे इसमें जो है वो मिर्ची का पेस्ट डाला जाता है, लेकिन बच्चे घर में होते हैं तो आप इस तरह से इतना तीखा नहीं डाल सकते हैं, तो मैंने हरी मिर्ची जो है वो भी लंबी लंबी कट करके डाल दी है। इसके बाद मसाले को अच्छे से मिला देंगे सब्जियों के साथ, और बहुत ही सुंदर सा येलोइश ये कलर आता है, और ये सब्जी खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है। सीरियसली बनाना आप और इसी तरीके से बनाना। तो मसाले मिक्स करके हम इसको कवर करके फिर छोड़ देंगे थोड़ी बहुत देर के लिए। और इन्होंने कहा कि दीपिका आज तो हलवा खाने का भी मन कर रहा है। देन आई वाज लाइक
चलिए आज हलवा भी बना लेते हैं। तो आज मैं सूजी और बेसन का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने लगभग यहाँ पे 1/4 कप लिया है देसी घी और उसमें मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ही फालतू मिक्स करके मैंने सूजी और बेसन डाला है। लाइक 2 चम्मच यहाँ पे बेसन होगा और 2 चम्मच के करीब ही यहाँ पे सूजी होगी। इसके बाद इसको आपको अच्छे से भून लेना है। जब हलवा बनाने का अंदाजा आपको हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है, बनाते रहते हैं, तो फिर आप चीजें जो है वो बिना मेजर करे भी डाल दें तो भी वो ठीक ही बन जाती है। बाकी हलवे का हमेशा जो एक मेजरमेंट होता है वो दैट इज 1:1:4 का रेशो होता है कि जितना आप घी ले उतने ही बराबर आपको सूजी या बेसन लेना है, उसकी दुगनी आपको चीनी डालनी है और उसका चौगुना आपको पानी डालना है। और मैं हमेशा ये वाली रेशो जो है वो मेंशन करती हूँ। तो लगभग मैंने वही मेजरमेंट यहाँ पर भी ली है और इन चीजों को घी में अच्छे से आपको भून लेना है। हीट जो है वो आपको मीडियम रखनी है, वो हाई ना करें। अगर आप हाई कर देंगे तो बेसन जल्दी भुन जाएगा, सूजी नहीं भुनेगी। तो आपको मीडियम रखना है ताकि दोनों चीजें इक्वली एक साथ भुने और ये वाला हलवा बड़ा मजेदार बनता है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है दूध और पानी का मिक्सचर। तो मैंने आधा दूध लिया है और आधा मैंने पानी लिया है। मेजरमेंट वही है 1:1:4 वाली। तो जितनी सूजी है उसका चौगुना मैंने लिक्विड ऐड करा है और उस लिक्विड को मैंने आधा आधा डिवाइड कर लिया है, आधा दूध और आधा पानी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और उसको हम कवर करके रख देंगे ताकि सूजी बेसन अच्छे से दूध के साथ फूल जाए। यहाँ पे एक बार सब्जी चेक कर लेते हैं। तो सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो रही है। मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से सब्जी के अंदर चला गया है और मैंने गाजर, बीन्स, एवरीथिंग जो है वो एक बार कट करके देख ली है। तो सारी जो है वो ठीक से कट रही हैं। अब इसके बाद फाइनली आप इसको एक्स्ट्रा टच देने के लिए, एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए ऐड करें इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला या फिर सब्जी मसाला हो आपके पास वो डाल दें, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और साथ में ढेर सारा धनिया। सर्दियों में हरा धनिया सूखी सब्जी में बड़ा अच्छा लगता है। दाल में मेरे घर में हरा धनिया कोई नहीं खाता है, तो आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि किसी दाल में मैंने हरा धनिया ऐड किया हो या छोले में या किसी भी चीज में। लेकिन सूखी सब्जी में खा लेते हैं सब लोग और खुशबू भी अलग ही आती है। दाल में वी डोंट लाइक। तो सब्जी में खूब सारा हरा धनिया मैंने डाल दिया है, मिक्स कर दिया है और बस अब आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है और आपकी बेहतरीन सब्जी तैयार है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हलवे के क्या हाल चाल है। तो सूजी और बेसन जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, यहाँ पे फूल गया है दूध के साथ। इसके बाद आप इसको एक बार अच्छे से रन कर दें और आप देखेंगे हल्का सही करने पे तो ये बिल्कुल क्रीमी सा इसका एक टेक्सचर हो जाएगा। और दूध डालने से ना हलवा थोड़ा व्हाइटिश बनता है और बड़ा मजेदार लगता है वो देखने में। और इसका जो टेस्ट है ना नॉर्मल सूजी के या नॉर्मल बेसन के हलवे से बहुत अलग होता है, एक मिक्स्ड फ्लेवर आपको मिलता है। तो ट्राई जरूर करना। इसके बाद मैंने शुगर इसके अंदर ऐड कर दी और शुगर डाल के इसको हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि वो अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। और इसके बाद आप देखेंगे कि हलवा जो है ना वो साइड से थोड़ा सा छूटने लगा है। तो शुरुआत में मैंने घी जो था वो थोड़ा सा कम डाला था। तो अब बाद में ताकि थोड़ा सा और ग्रीजी लगे तो इसमें मैं 1 चम्मच घी थोड़ा सा और ऐड करूंगी, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग जिस टाइम सर्व करते हैं ना तब ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देते हैं, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लुक आता है उसका। अच्छा, मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो ऐड नहीं करे हैं क्योंकि मेरी बिटिया नहीं खाती है और पाउडर फॉर्म मेरे पास थी नहीं। इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन कायदे में थोड़ा सा ही डालें, बहुत ज्यादा ना डालें कि कहीं सिर्फ इलायची की ही खुशबू आए आपके मीठे में से। उसमें अपना एक होना चाहिए फ्लेवर, जिस चीज की आप मिठाई बना रहे हैं, आप हलवा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो ऊपर से ये 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया और घी डालते ही ये बिल्कुल जो है वो डो जैसा हो जाता है, किनारे छोड़ने लगता है और बहुत ही यमी लगने लगता है देखने में और खाने में तो खैर होता ही यमी है। तो यहाँ पे हलवा जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो गया है और इस हलवे को बनने में 10 से 15 मिनट लगते हैं क्योंकि टोटल जो है वो आप इसको बिल्कुल मीडियम हीट पे पकाते हैं। एक बार भी हीट को जो है आपको इसको हाई नहीं करना है। तो चलिए, हलवा रेडी, सब्जी रेडी और इसके बाद बारी आती है पराठे बनाने की। तो कोई फोल्ड वाला पराठा नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल जिस तरह से रोटी बनाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके से मैं बेल रही हूँ इसको और इसके बाद हम इसको सेक लेंगे। पराठे ही बना रही हूँ, तो आप चाहें तो स्क्वायर, ट्रायंगल, पंचभुज, षटभुज मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं।
और पराठे बनाते हुए भी तवे के नीचे जो हीट होती है वो मीडियम रखें, तभी आपके पराठे जो है वो कुरकुरे कुरकुरे बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट जो है वो पराठे सेक लेते हैं और फिर आपको थाली के दर्शन कराते हैं। मीडियम हीट पे आप इसको कुरकुरा होने तक, लाल होने तक सेक लें और आपके पराठे जो हैं वो अच्छे से फूले फूले बनते हैं। तो और ऑयल जो है वो बहुत कम कम आप लगाएं। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। पराठे बनाने के लिए मैं एवोकाडो ऑयल या फिर मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, और नॉर्मल जो मैं सब्जियां बनाती हूँ वो बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल मेरे घर में यूज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए हैं और देखिए कितने अच्छे फूले फूले पराठे बन रहे हैं, टेस्टी लगते हैं। और ये पराठे बहुत सॉफ्ट भी होते हैं क्योंकि दाल होती है ना इनके अंदर और मसालों का फ्लेवर होता है, तो बहुत ही खस्ता से सॉफ्ट वाले ये पराठे बनते हैं। सो हमेशा लेफ्ट ओवर दाल अगर आपके घर में कोई पसंद नहीं करता है ना दोबारा खाना, तो उसको आप आटे में इस तरह से बना ले, तो आपके घर में सब लोग खाएंगे और उनको एक्स्ट्रा टेस्ट और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वैल्यूज भी मिलेंगी। तो ट्राई करना इस चीज को जरूर। और ये है हमारी आज की ब्रंच की थाली बोल लें, ब्रेकफास्ट की थाली बोल लें, लंच की थाली बोल लें, बट इट इज अराउंड लाइक 10:30 और 11 के बीच में। तो इस टाइम ब्रेकफास्ट करके फिर 1 बजे तक लंच तो नहीं होगा, तो फिर हम लोगों ने 4 बजे जाके जो है वो चाय के साथ फिर एक एक पराठा ले लिया था। तो ये है हमारा टेस्टी सा आज का लंच। और मिर्च का अचार तो खैर मजे ही ले आता है इसके साथ, और मिर्च के अचार की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप अद्वी को देख लें, अद्वी की बड़ी डिमांड होती है भाई वीडियो में कि आपने अद्वी को नहीं दिखाया, तो मैडम बिजी बहुत ज्यादा रहती है एक्चुअली। तो यहाँ पर उसने क्ले से एक ये मॉडल बनाया है और एक उसके पास था, और ये हमेशा उसका एक पोस्चर रहता है कि वो उसको ड्राइंग भी जो है वो लेट कर करना बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ भी काम हो ना तो इस तरह से लेट कर करना, बिल्कुल तसल्ली से पैर फैला के। तो यहाँ अद्वी का अपना काम चल रहा है, उसके सिर में मैंने आज हेयर ऑयलिंग भी की थी, तो उसको फिर मैं शाम को ही नहलाऊंगी। तो उसकी हेयर ऑयलिंग हुई है और हम यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं। खाने का काम जल्दी निमट जाए ना 11 साढ़े 11 तक, तो ऐसा लगता है कि बस पूरा दिन फिर फ्री है। तो 11:30 तक मेरी किचन क्लीनिंग एवरीथिंग वाज डन, और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर बाद जाके शाम होगी। तो जल्दी उठने के बड़े फायदे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक है। तो अद्वी ने मुझसे कहा कि बॉटल को बिना मूव करे आपको जो है वो पैसे निकालने हैं। मैंने कई बार ट्राई करा लेकिन बॉटल गिर जाती है। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रही है कि आप किस तरह से बिना बॉटल को टच किए पैसे निकाल सकते हैं। तो नीचे से आपको जो है वो फोल्ड करना है। आप इस क्लिप को ना रिवाइंड कर करके देखना तो आपको पता लगेगा। और मेरे पास यही 20 पाउंड थे और वो अद्वी ने विन कर लिए। तो ये चीजें जो है वो आजकल सीखती है। अब एक्चुअली शाम हो गई है और ये वाली क्लिप जो है वो अद्वी ही रिकॉर्ड कर रही थी। देन आई वाज लाइक कि चलिए वीडियो जो है वो इसी से एंड कर देते हैं। तो अद्वी को मैंने नहला दिया था, उसका सर धुल दिया था, और उसके बाद अभी बस उसका स्किन केयर चल रहा है। और कुछ लोग पूछते हैं कि अद्वी को आप कौन सी क्रीम क्या लगाते हो, तो उसको अवीनो ब्रांड की ही सारी चीजें जो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई हैं, क्योंकि उसको एक्जिमा था तो मैं वही यूज करती हूँ। अवीनो का ही बॉडी वॉश यूज करती हूँ और अवीनो का ही मैं उसको बॉडी मॉइस्चराइजर जो होता है वो यूज होता है, वही उसके फेस पे। कभी कभी मैं निविया भी लगा देती हूँ, और रात को सोने से पहले मैं ग्लिसरीन और गुलाब जल अद्वी को लगाती हूँ, वो उसको सूट करता है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है ग्लिसरीन गुलाब जल। मैंने अपने सेकंड चैनल बी चार्मर पे आप लोगों के साथ शेयर करा था वो मॉइस्चराइजर बनाना, तो अच्छा रहता है। हमने बचपन से वही लगाया है। मम्मी रात को हमारे मुंह पे अच्छे से बिल्कुल लगा के हमको सुलाती थी, और कई बार खेल खेल में ना वो
वो मुंह ड्राई इतना रहता था, तो जब धुलने के बाद ग्लिसरीन गुलाब जल लगता था तो बड़ी जो है वो लगती थी, चीज बोलते हैं कि चीज लगती थी बहुत ज्यादा, बट उससे फिर स्किन सही हो जाती थी। तो अदवी के बाल यहाँ पे ड्राई कर रही हूँ। पसंद नहीं है मुझे हर बार ड्रायर करना, बट क्या करें, फिर नहीं तो ठंड लग जाती है, आजकल ठंड इतनी चल रही है। तो चलिए इसी नोट के साथ अब इस वीडियो का करते हैं एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Bye bye.